श्रीमद्भागवत कथा भाग 129। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तृतीय स्कंध अध्याय 9। विशेष बात यह है कि तुम्हें सृष्टि का निर्माण करने की आज्ञा मैंने दी और सृष्टि का निर्माण करते समय भी तुम्हारे चित्त में मोह का निर्माण नहीं होता। इसका कारण तुम्हारी तपस्या और समर्पण नहीं, मेरी कृपा है। तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है, इसलिए रजोगुण तुम्हें बांध नहीं पाता। हे ब्रह्मा जी, तुमने अपनी मूल को जानने के लिए कमल की नाल में प्रवेश किया और तपस्या की, अतः मैंने अपना यह स्वरूप तुम्हारे लिए अंतःकरण में दिखाया। तुमने मेरे अवतारों की कथाओं के द्वारा मेरी स्तुति की और बराबर तपस्या में लगे रहते हो। यह मेरी कृपा का फल है। यच्च कथा कर्थांग मत्स्त्रोत्रम मत्कथाभ्युदयांगितं कथम यद्वा तपसी ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। मेरा अनुग्रह, मेरी कृपा है। सगुण प्रतीत होते हुए भी तुमने निर्गुण रूप से मेरी स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तत्ववेता संत कहते हैं कि समस्त साधनाओं का फल मेरी प्रसन्नता है। मैं ही सभी जीवों की आत्मा तथा स्त्री पुत्र आदि प्रियजनों से भी प्यारा हूँ, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। हे ब्रह्मा जी, तुम समर्थ हो। विश्वास के साथ इस त्रिलोकी की कथा जो प्राणी मुझ में लीन हैं, उनकी पूर्व कल्प के अनुसार सृष्टि करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी को जगत का ज्ञान तथा विश्व की रचना का आदेश देकर कमलनाभ भगवान अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऐसे समस्याग्रस्त किंकर्तव्य विमूढ़ ब्रह्मा जी को भगवान स्वयं जो उपदेश देते हैं, उसमें हमारे लिए सीखने की कई महत्वपूर्ण बातें निहित हैं, क्योंकि हमारी भी समस्या प्रायः ऐसी ही होती है कि क्या करूं, क्या नहीं करूं। ऐसे समय प्रायः दूसरों से जाकर पूछते हैं कि जबकि हमारी समस्याओं का समाधान देने के लिए परमात्मा हमारे हृदय में ही विराजमान है, लेकिन वे क्या करें। हमारा फ़ोन या तो ऑफ रहता है या संसार के साथ जुड़े रहने के कारण इंगेज रहता है, इसलिए परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन लग नहीं पाता। अपने हृदयस्थ परमात्मा की आवाज़ सुननी है तो अपने मन को शांत करके भगवान के सामने बैठ जाओ और अपनी समस्या बताओ। हे भगवान, ये मेरी समस्या है जो मुझे परेशान कर रही है, अब मैं क्या करूं। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद जो पहला संकल्प हमारे मन में उठता है वो भगवान द्वारा प्रेरित संकल्प होता है, लेकिन फिर गड़बड़ हम कर देते हैं कि यह संकल्प हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तो हम उसको तड़का लगाते हैं। थोड़ा प्याज काट कर डालेंगे, थोड़ा लहसुन पीस कर डालेंगे, फिर उसको स्वीकार करेंगे। इस प्रकार यह संकल्प फिर ईश्वर प्रेरित नहीं बल्कि काम प्रेरित हो जाता है, हमें धक्के खाने की मदद करता है। दूसरे महत्व की बात है कि अन्वय और वृत्तिरेक की साधना, इसे अत्यंत विस्तार से हमने द्वितीय स्कंध के चतुश्लोकी भागवत के अंतर्गत लिया था। सभी भूतों में एक समस्या, एक परमात्मा है, यह है अन्वय की साधना, तथा एक परमात्मा में सभी भूत हैं, यह व्यतिरेक की साधना। दोनों आवश्यक हैं। जब तक हम अपने आप को देह के रूप में स्वीकार करेंगे तब तक साधना नहीं हुई। जब तक प्राण के रूप में स्वीकार करेंगे तब तक भी साधना पूरी नहीं हुई। पंचकोशों के परे जाकर पंचकोशों के आधार के रूप में अपने को पहचानेंगे, तब व्यतिरेक की साधना पूर्ण होगी। इसके बाद पता लग चलेगा कि एक ही पंचकोश का आधार मात्र नहीं हूँ, बल्कि सभी पंचकोशों का आधार हूँ। इसलिए सब मुझ में है, मैं किसी में नहीं हूँ। यह है अन्वय की दृष्टि। एक और जो महत्व की बात हम ये पाते हैं, वह
प्रयत्न, समर्पण और ईश्वर की कृपा का संबंध। भगवान ब्रह्मा जी को आलस्य त्याग कर तप करने भी कहते हैं। सृष्टि की निर्मिति का कार्य करने भी कहते हैं और यह भी कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में मोह का निर्माण नहीं होगा तथा मेरे तत्व का दर्शन होना मेरी कृपा का फल है। 3 सिद्धांत हुए, हमारा प्रयत्न, हमारा समर्पण और भगवान का अनुग्रह। हमको साधना के लिए प्रयत्न करना है, प्रयत्न करते समय ईश्वर समर्पण भी करना है, लेकिन केवल प्रयत्न, समर्पण और कार्य सिद्धि नहीं होती। कार्य सिद्धि होती है भगवान के अनुग्रह से। तो यह बात साधु संतों द्वारा अनुभूत होती है। उनके द्वारा कितने बड़े बड़े कार्य होते हैं, फिर भी उनके मन में अभिमान जागृत नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह सब हो रहा है वह मेरे प्रयत्न का फल नहीं, शरणागति का फल नहीं, यह फल है भगवान के अनुग्रह का। ये 3 बातें हम अपने जीवन में समझ लेंगे, ले आएंगे। जो कार्य हमारे लिए समस्या बने हुए है उन सभी को बिना घबराए, बिना मोहग्रस्त हुए हम कर पाएंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 3 स्कंद का 10वां अध्याय आरंभ होता है। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। कथा। गंगा तट पर मैत्रेय जी तथा विदुर जी का संवाद चल रहा है। विदुर जी अनेक प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देते हैं। उत्तर देने के क्रम में मैत्रेय जी ने उन्हें बताया किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के पूर्व भगवान के दर्शन के लिए तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, उपदेश दिया और सृष्टि के निर्माण की आज्ञा दी। यह सब विस्तार से सुनने के बाद विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, हे भगवान, आप हमें यह बताइए कि भगवान के अंतर्ध्यान होने पर ब्रह्मा जी ने अपनी देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि बनाई। इसके अलावा पहले भी मैंने जो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर देकर भी मेरा संशय दूर करें। यहाँ तत्व चिंतन की बात आती है। जहाँ तत्व चिंतन की बात आती है वहाँ मैत्रेय जी जैसे साधु संत बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मैत्रेय जी ने भी बड़ी प्रसन्नता से विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया। उन्होंने बताया, भगवान के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी ने 100 दिव्य वर्षों तक भगवान के चरणों में चित्त लगाकर तपस्या की और उन्होंने देखा कि प्रलय काल में वायु बहुत तेज बहने लगी। शास्त्रों में वायु के 49 प्रकार बताए गए, जिन्हें मरुदगण कहते हैं। वे सभी एक साथ उद्वेलित हो जाते हैं। इसके कारण सारा जल उछलने लगता है। यह सब होने की लगा तो जिस कमल पर बैठे हुए थे वह भी कांपने लगता है। फिर भी वे तपस्या में लगे रहे। इसके कारण उनका आत्मबल जागृत हो गया और विज्ञान बल में भी निष्ठा हो गई। उन्होंने वायु को पी लिया, जिसके चारों ओर पानी क्षोभ हो गया। उसके बाद उन्होंने जल को भी पी लिया। वायु हो गई कामनाएं और जल हो गया अंतःकरण। फिर उन्होंने संकल्प किया कि जैसे पूर्व कल्प में सृष्टि थी वैसे ही सृष्टि फिर से करूँगा। ब्रह्मा जी की इस आधिदैविक तथा कथा को आध्यात्मिक रूप से हम अपने आप देख सकते हैं। हम इस जगत में रहते हैं तो हमारी कामनाओं की वायु चलती है। शंकराचार्य जी ने भी भज गोविंदम आशा वायु शब्द का प्रयोग किया। तदपि न मुंचति आशा वायु। कामनाओं के इस प्रबल थपेड़ों के कारण अंतःकरण रूपी जल विक्षेप को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम बहुत भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जिसने समाधि का अभ्यास किया है उसके जीवन में कितनी ही भी कामनाएं आ जाएं, वह उनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जिस प्रकार समुद्र में कितना भी पानी डालें उसमें बाढ़ नहीं आती, वो घटता नहीं, उसी प्रकार जिसका अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है, संयमित है, जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में लगा रखा है, वह अपने अंतःकरण में आने वाले तूफान से कभी प्रभावित नहीं होता। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।